हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विथ अखिलेश कुमार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है करंट अफेयर्स। हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप सही देख रहे हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने पेश करने वाला हूं। दोस्तों, हम लोग यहाँ थक हार कर बैठेंगे नहीं, भले ही वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन हम अपनी तैयारी की धार बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दिसंबर के करंट अफेयर्स 2021 के इसमें पूछने के चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। तो ये आपका पार्ट 1 रहेगा दोस्तों। लगभग इसको 2 पार्ट में हम इसको 2 या 3 पार्ट में इसको हम लोग ख़त्म करेंगे दिसंबर के पूरे दिसंबर माह के करंट अफेयर्स को। दोस्तों, यहाँ से इसमें वही करंट अफेयर्स शामिल किए जा रहे हैं जो उसमें आने के चांस होते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे आपको पता चलता है कि कहाँ से करंट अफेयर्स आएगा 10 नंबर का सुपर टेट में। तो दोस्तों, 10 नंबर का जो इस सुपर टेट में क्वेश्चन आएगा वो केवल सुपर टेट के लिए नहीं, ग्रुप डी में, लेखपाल के लिए और मतलब हर एक अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये 10 नंबर के क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपकी मेरिट जब बनेगी ना, तो यही आपके 1 नंबर ही काम आने वाला है, ठीक है। तो एक एक नंबर को हम लोग छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। जैसा कि आप सिलेबस आप तो देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको एक मोटिवेशन देता हूँ। एक दिन तेरा नाव लहरों से टकराएगा, रख हौसला आए बंदे, तेरा मंजिल तुझे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। पहला वाला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐसा राज्यपाल है। तो दोस्तों, नागालैंड के, मध्य प्रदेश के, या सिक्किम या असम के, कहाँ के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी सड़क का उद्घाटन किया है। जल्दी से बताइए दोस्तों। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करिए, नहीं तो फिर मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, सिक्किम, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा को किस राज्य का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जो दुर्गा मिश्रा नाम की हैं, इन्हें किस राज्य का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बताइए, बिहार के, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश के, कहाँ का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश, क्या इसमें सही होने वाला है आपका, उत्तर प्रदेश। तो दुर्गा दास को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत और किस देश की सरकार ने हाल ही में सभी पात्र यात्रियों को देशों के बीच, यानी दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौता को अंतरिम रूप दिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एयर बबल जो समझौता है ये किन 2 देशों के बीच में हुआ है, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन डी सही होने वाला है। सऊदी अरब के साथ एयर बबल समझौता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है, इसको बस एक नज़र में आप देखते जाइए, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। अगर स्किप करेंगे तो समझ लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1 या 2 नंबर खो देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ दोस्त, आपको बस मैं एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप कुछ भी करिए, लेकिन हार मत मानिए, ठीक है दोस्तों। हाल ही में दोस्तों, यहाँ चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में विजय गलानी का निधन हुआ है, बताइए वो कौन थे। दोस्तों, ये ज़रूर आपसे एक पूछने वाला क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि ये एक फिल्म निर्माता थे। कौन थे, यह एक फिल्म निर्माता थे। और जब भी ये पत्रकार, फिल्म निर्माता, ये लोग, ऐसे कुछ लोगों का निधन होता है तो दोस्तों वो लोग चर्चा में रहते हैं। तो दोस्तों, ये दिसंबर का है, तो ये चौथा क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में विजय गलानी का जो निधन हुआ है वो क्या थे, वो फिल्म निर्माता थे, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है। वैसे तो दोस्तों, नाम तो ढेर सारे शहरों के, स्थानों के नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे झांसी की रानी से संबंधित ये चीज़ है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। इसलिए दोस्तों, ये आपके
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट होने वाला है। तो दोस्तों बताइए, कौन से राजा हरिश्चंद्र रेलवे स्टेशन, मणिकर्णिका रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन या सुमित स्वराज रेलवे स्टेशन क्या कर दिया गया है दोस्तों, बताइएगा। उत्तर झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें सही होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन उसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में कितनी जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? दोस्तों ये अगर एक की आधारशिला रही होती तो कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे चार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला एक ही समय में रखा गया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 4 जल विद्युत परियोजनाओं को एक साथ ही मतलब उसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? दोस्तों ये वाहन में सबसे अलग किस्म का कार्य हुआ है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस देश ने, ये पूछ रहा है कि डुअल मोड वाहन पेश किया है। वाहन का जो मतलब ये क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर होता है, उसने पेश किया है। बताइए कौन सा देश है? अमेरिका, रूस, चीन या जापान? बताइएगा दोस्तों, अगर आपको आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो फिर ये इसमें से ऑप्शन डी आपका सही होने वाला है, जापान। जापान वैसे भी आप जानते हैं दोस्तों विकसित देश है, तो इसने ही डुअल मोड वाहन पेश किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में महेंद्र प्रसाद का निधन हुआ है, वे कौन थे? कह रहा है कि हाल ही में महेंद्र प्रसाद का निधन हुआ है, वे कौन थे? बताइए। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल, फिल्म निर्देशक, वास्तुकार या सांसद थे? बताइए दोस्तों क्या थे वे। चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम न लगाते हुए मैं आपसे बता देता हूँ कि वो क्या थे, सांसद थे। क्या थे? सांसद थे। हाल ही में महेंद्र प्रसाद का जो निधन हुआ है वो क्या थे, सांसद थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है? हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है, आपको ये बताना है। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक या एचडीएफसी बैंक या आईडीबीआई बैंक? ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपको ये पता है तो, नहीं तो इसमें ऑप्शन बी सही होने वाला है, इंडस बैंक। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन यही बैंक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स बैंक में शामिल किया गया है? ध्यान से सोचिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ब्रिक्स बैंक में शामिल किया गया है। ठीक है, इजराइल, स्वीडन, मिस्र या इटली को? बताइए दोस्तों किसको ब्रिक्स बैंक में शामिल किया गया है? तो चलिए दोस्तों, इसमें जो आपका सही होने वाला है ऑप्शन सी सही होने वाला है। मिस्र देश को शामिल किया गया है किसमें? ब्रिक्स बैंक में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ऊर्जा दक्षता सेवाओं यानी कि EESL की सीईओ कौन बनी है? ऊर्जा दक्षता सेवाओं की सीईओ कौन बनी है, ये आपसे पूछ रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊर्जा दक्षता कितना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बताइए, वैशाली गुप्ता, विजयलक्ष्मी शर्मा, राधिका झा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर सी है, कौन सा? राधिका झा बनी हैं ऊर्जा दक्षता की सीईओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से और आंसर दीजिएगा ख्याल से। ठीक है, कह रहा है टॉयलेट बरुआ सॉरी दोस्तों, वायलट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से रिलेट हुए होते हैं दोस्तों। यहाँ वायलट, यहाँ का ट बस लगा दिया था तो टॉयलेट हो जाता, इसलिए थोड़ा ध्यान चला गया दोस्तों। वायलट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो वायलट बरुआ हैं किस राज्य की पहली महिला पुलिस निरीक्षक बनी है। ठीक है,
बताइए दोस्तों, इसमें से जो ऑप्शन सही होने वाला है वो सही होने वाला है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही होने वाला है असम, यानी जो टॉयलेट बरुआ हैं वो असम की महिला राज्यपाल पुलिस महानिरीक्षक बनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हाल ही में किसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 शामिल किया गया है। 2020 किसे शामिल किया गया है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड में? रवीश कुमार, दानिश सिद्दीकी, अंजना कश्यप या सुधीर चौधरी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, दानिश सिद्दीकी। कौन जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर चुने गए हैं 2020 के? दानिश सिद्दीकी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हाल ही में कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? पूछ रहा है कि हाल ही में कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तराखंड में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ पे? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारतीय कारपोरेट मामले की संस्था के महानिदेशक यानी कि सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है, ये आपको बताना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रवीण कुमार, अरुण कुमार गोयल या विरल देसाई? जल्दी से ऑप्शन बताइए दोस्तों, कौन सा सही होने वाला है? तो दोस्तों मैं बता दूं, ऑप्शन बी सही होने वाला है, प्रवीण कुमार। जो आपके प्रवीण कुमार हैं ये क्या बने हैं, महानिदेशक बने हैं। कहाँ के? भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्था के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को निलंबित किया गया है? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टपकने का डर बना रहता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा शामिल कर लिया है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को निलंबित किया गया है? तो जब भी प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया जाता है तो दोस्तों देखिए, ये निलंबित करने का मतलब है कि मनमाफिक कार्य नहीं हुआ होगा, इसलिए इन्हें निलंबित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही होने वाला है दोस्तों, ये सोमालिया के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? सोमालिया के जो प्रधानमंत्री थे वो हुसैन रोबल थे, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने किस राज्य से AFSAP हटाने की उच्च स्तरीय समिति गठित की है? केंद्र सरकार ने किस राज्य से, यानी कि ये चीज़ AFSPA हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है? असम, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय? तो दोस्तों इसमें से सही हो जाने वाला है नागालैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम लैब की स्थापना की है? कौन से राज्य में क्वांटम लैब की स्थापना की है दोस्तों? तो इसमें से आपका सही हो जाने वाला है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 31% करने का आदेश दिया है? तो वह कौन सा ऐसा राज्य है, आपको ही बताना है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो दोस्तों इसमें से जो सही होने वाला है वो क्या होगा, दीदी का देश यानी कि तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। और दोस्तों ये आपका होगा लास्ट क्वेश्चन। ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या आंसर होने वाला है इसका, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। हाल ही में किसने ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन शुरू किया है, ये आपको बताना है। फ्री ड्रग्स इंडिया यानी कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या अनुराग ठाकुर? जल्दी से अब आंसर करिए दोस्तों। अगर ये अच्छा लगता है तो इसे और भी लोगों के पास शेयर करिए। चलिए मैं जल्दी से इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो हाल ही में किसने ड्रग्स की फ्री कैंपेन शुरू की है? तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर सही होने वाला है वो क्या है, वो है दोस्तों
अमित शाह। जो अमित शाह हैं दोस्तों, इन्होंने फ्री ड्रग्स इंडिया कैंपेन शुरू किया है। चलिए दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, इसे बताना है कि अगर अमित शाह नहीं हैं, आपको एक चीज़ कंफर्म करनी है, या तो अमित शाह होंगे या तो राजनाथ सिंह होंगे। तो आप इन दोनों में से बताइएगा दोस्तों। आप मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज होंगे, इन दोनों में से जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपका होमवर्क है कि हाल ही में से किसने ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन शुरू किया है, अमित शाह ने किया है कि राजनाथ सिंह ने किया है। ये तो दोनों मैंने काट दिया, ठीक है। आप इन दोनों में से जल्दी से ऑप्शन ट्रिक करके और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। सभी गृहिणियों, सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, ठीक है दोस्तों।